हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल। हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसी तीनों में से हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस का हिंदी मतलब होता है वर्तमान काल, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस के चार चार रूप होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं, जो चारों तीनों में आते हैं। ये चारों तीनों में सेम ही रहते हैं। हमने आपको बताया था कि पहला था इंडेफिनिट टेंस, दूसरा था कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा था परफेक्ट टेंस, चौथा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही चारों बताया गया था। तो उन चारों में इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। आगे चलेंगे, यही इंडेफिनिट टेंस पास्ट में भी आएगा और फ्यूचर में भी आएगा। इसीलिए हमने बताया था कि ये सब चारों में आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी मतलब होता है कि वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित काल का मतलब वह कार्य जिसमें कोई समय न हो, जिसमें किसी समय का पता न हो कि वह कार्य कब से शुरू हुआ, कब तक होगा, उसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल। तो अनिश्चित काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कोई ना कोई पहचान भी तो होगी, ताकि हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में चाहे वह इंडेफिनिट हो, चाहे वह कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वह परफेक्ट हो, चाहे वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें वाक्य के अंत में है, हूं, हो आता है। ये चारों में रहेगा। तो उन चारों में से हम इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं कैसे पहचाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य के लास्ट में है, हूं, हो, यही पहचान है। इसी से पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है। फिर उसमें ढूंढेंगे प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पहचानने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, इसके पहचान को देखेंगे। क्या है, हमने यहाँ पे पहचान लिखा हुआ है। ठीक, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि मुख्य क्रिया प्लस तातेती। ठीक, मुख्य क्रिया प्लस तातेती। तो जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, क्रियाएं जो हैं, उनमें तो जोड़ा रहता है, तातेती रहता है। आप इतना बस समझिए, उसमें तो जुड़ा रहता है। जैसे कहना, इसको हम जब जोड़ के बनाएंगे तो हो गया कहता। ठीक, और प्रेजेंट में लिखेंगे कहता है। ठीक, रोना, इसमें जो हम लिखेंगे तो रोता, याद रखिएगा, रोता है। ये ता आ गया ना की जगह पर। तो ये वर्ब में ता जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ऐसे ही ता, ते, ती जुड़े रहेंगे। इसी से हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब ये किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता, ते, ती के बाद है, हूं आए, तो इतना समझिए को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कर वह घूमने जाता है, तो ये एक वाक्य है और इसके अंत में हम देख रहे हैं कि ता है। यह एक वाक्य है और इसके अंत में हम देख रहे हैं कि ता है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में ही लास्ट में ता, ते, ती के बाद है, हूं आता है। तो देखिए इसका, और वर्ब भी यही है, क्रिया भी यही है, जाता, जाना में ता जुड़ा हुआ है। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो मैं पत्र लिखता हूं, तो लिखना में ता जुड़ा हुआ है। ठीक, लिखना में ता जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब देखते हैं, अगर टेंस तो चार हो गए, इसमें प्रेजेंट में भी चार हो गए और पास्ट में, फ्यूचर में भी हो गए। तो टेंस के बाद सेंटेंस भी तो आते हैं, उन्हीं को तो वाक्य बोलते हैं। तो वो भी तो कई प्रकार के होते होंगे। जैसे एक वाक्य भी चार प्रकार के आते हैं, सेंटेंस भी चार प्रकार के आते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, चौथा होता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। यही चारों भी
ये सेम पास्ट फ्यूचर में चलेंगे, यही चारों हमको इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों इंडिफिनिट में भी आएगा, कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा, परफेक्ट में भी आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। फिर उठा कर ले जाएंगे पास्ट में, तो यही चारों रहेंगे। इन चारों में यही चारों आएंगे कि क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक, यही चारों चलते जाएंगे। घूम फिर के इसी को पढ़ना है हमको, बस उसके आगे पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा, प्रेजेंट लग जाएगा, बस उसी का नियम चेंज हो जाएगा। तो आइए, तो इसमें का जो चार हमने बताया आपको, चार सेंटेंस इसमें जो पढ़ते हैं, उसमें का पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हम पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हम बोलते हैं हिंदी में, और सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है किसी भी वाक्य में नहीं शब्द और प्रश्नवाचक शब्द न हो, इनके बिना वो वाक्य हो तो उसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्योंकि जब नहीं आ गया तो वो नकारात्मक हो जाएगी, और जब प्रश्नवाचक आ गया तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। इसमें स्वीकारात्मक का भाव छिपा रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने ऊपर लिखा हुआ है कि वह घूमने जाता है, इस चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ वह घूमने जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसीलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी वाक्य हैं जिनमें नहीं शब्द और प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया, यह स्वयं में अपने आप में ही ये स्वतंत्र है। ठीक, इस ऐसे समझ लीजिए। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका कोई ना कोई नियम भी होगा, कुछ रूल्स होंगे। तो अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में दो रूल्स बनते हैं, एक सिंगुलर के साथ लगाते हैं जो भी नियम है, एक प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर के साथ चलिए देखते हैं। सिंगुलर में ही, सी, इट प्लस नाउन, अगर ही हो, सी हो, इट हो और प्लस नाउन हो तो उनके साथ, उनके मतलब उनके कर्ता के साथ, ठीक, वो जो कर्ता है, ये ही, सी, इट प्लस नाउन और एक वचन के कर्ता, ये कर्ता है, ये एज ए कर्ता के रूप में आएंगे, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। अगर ये किसी वाक्य में आए, किसी वाक्य मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में अगर ये आ जाए एज ए कर्ता के रूप में, तो इनके साथ क्रिया के पहले रूप में यस या यस लगाते हैं। ठीक, यस या यस लगाते हैं, ठीक है ना। और रूल 2 में क्या दिया हुआ है कि अगर एज ए कर्ता में आई, वी, दे, यू, इसको आई माने मैं होता है, वी माने हम, और दे माने वे, यू माने तुम, इसको याद रख लीजिएगा। हमने एक सबसे पहला वीडियो जो बनाया है उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, उसको, उस वीडियो को देखिए और उसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो जब ये और बहुवचन का कर्ता आए तो उसके साथ सिर्फ क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। पहले वाले में तो क्रिया के पहले रूप में हम यस या यस जोड़ते थे, दूसरे वाले में क्रिया का पहला ही रूप लिखेंगे, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे जब कर्ता आई, वी, दे, यू और बहुवचन हो तो, और इसमें हम यस या यस जोड़ देंगे। तो जब हम इसमें यस या यस जोड़ेंगे तो या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे, या तो यस जोड़ेंगे या तो ईएस जोड़ेंगे। तो दिक्कत ये आएगी कि किसमें यस जोड़े, किसमें ईएस जोड़े। तो चलिए इसको बता देते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए किसमें यस जुड़ेगा, किसमें ईएस जुड़ेगा। सबसे पहले ईएस को जानिए, क्योंकि अगर आप ईएस जान जाएंगे किस वर्ब के साथ ईएस जुड़ेगी तो यस को ऐसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि ईएस जो जुड़ेगा और बाकी बचेंगे तो उसमें यस होता है। तो मान लीजिए अगर कोई भी क्रिया हो, कोई भी वर्ब हो, उसका अंतिम लेटर अगर ओ हो, याद रखिए क्या हो, ओ हो, तो उसमें ई यस जोड़ देंगे, जैसे गोज, ठीक, जैसे गोज, ठीक है ना। सी एच हो तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, जैसे टी में होता है ना, टीचेज, ठीक। डबल एस हो तब ई एस जोड़ेंगे, ठीक है ना। और डबल एस हो तब जोड़ेंगे, और एक चीज और एक्स हो तब ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। जेड, डबल जेड हो तो ई एस जोड़ेंगे, ये सारी चीज आएंगे तो जोड़ देंगे हम, ई एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, और याद रखिएगा कि
इसमें कहीं भी कभी बताया जाता है कि वॉवेल जो आते हैं वर्ब के बाद उनके बाद यस या ईएस जोड़ते हैं, सॉरी ईएस जोड़ते हैं, तो ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि वावेल में अगर कभी ई आ गया तो हम एस जोड़ देते हैं। ठीक, किसी भी वर्ब के लास्ट में वॉवेल आ गया तो हम वहां ईएस जोड़ते हैं, ऐसा बताया जाता है, पर ये 100% सही नहीं है। ठीक है, ये 100% सही नहीं है, बस इसको इतना बस समझिए, ये काफी है समझने के लिए। ठीक है, और देखिए इसमें दिया हुआ है कि डबल एस रहेगा तो कहाँ डबल एस जब रहेगा तो कैसे क्या होगा, देखिए अगर यम आई डबल एस मीन्स तो यहाँ पर ई एस जोड़ लेंगे। ठीक, तो डबल एस है तो ये हमने जोड़ दिया। तो अब देखिए ये तो स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। तो हमने अभी रूल आपको बताया किसके साथ यस या यस लगेगा, कहाँ पे यस या यस नहीं लिखेंगे, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, तो इनका स्ट्रक्चर बना हुआ। तो स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, जहाँ यस या यस रहेगा वहां जोड़ देंगे, और जहाँ रहेगा वहां वही लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हम पहले लिखते हैं, पहले नंबर पर सब्जेक्ट होता है, जो वाक्य होगा उसमें हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, हम कर्ता को ढूंढेंगे। तो कर्ता को ढूंढ के उसमें सबसे पहले देखिए पहले नंबर पर लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पर हम कर्ता लिख देंगे, फिर दूसरे नंबर पर क्रिया ढूंढेंगे, उसमें यस यस लगा देंगे, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट कर्म ढूंढेंगे, और थोड़ा अगर वाक्य बड़ा हो तो अन्य में ढूंढ के लिख देते हैं। ठीक, और वही चीज में भी करते हैं, सब्जेक्ट ही ढूंढेंगे पहले नंबर पर, क्रिया ही ढूंढेंगे पहले नंबर पर, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर चार, इसमें बस यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर पूछ दे कि पहला मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, मैं ले जाएगा वह किताब पढ़ना चाहता है। यहाँ देते मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ये इन दोनों को जरा ध्यान दीजिए। देखिए जब चाहता है, ठीक, चाहना, चाहना किसके मीन्स होता है, वांट, वांट मीन्स होता है क्या, चाहना। ठीक, WANT, वांट मीन्स चाहना। और जब चाहना आए, जब आ जाए क्रिया के रूप में चाहना, और उसके साथ एक और क्रिया लगी हो, उसके साथ एक और क्रिया लगी हो, कोई भी हो, चाहना प्लस वर्ब और भी क्रिया हो, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हम क्रिया का पहला रूप लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, जो हम क्रिया का यहाँ पहला रूप लिख रहे हैं उसको लिखने, मतलब यही वांटी होगा क्रिया का पहला रूप, क्या ये वांटी क्रिया का पहला रूप होगा, तो हम इस वांट को लिखेंगे, ठीक है ना, वांट को लिखेंगे, इसमें जो यस यस लगाना हो लगाएंगे, प्लस टू लिखेंगे, प्लस टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, इसको लिख देंगे, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये दोनों में अगर यहाँ पे यस या यस नहीं लग रहा, नहीं सिर्फ वांट लिख देंगे, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इसमें यस या यस क्रिया में लग रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि दो क्रिया है, देखिए पढ़ना भी क्रिया है, चाहता चाहना भी क्रिया है। ठीक, इस तरह अगर आए तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, वह किताब पढ़ता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, याद रखिए सब्जेक्ट पहले नंबर पर करा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वह है, कैसे पता चला, क्रिया जो क्रिया हो रही है उसको हम देखेंगे किसके द्वारा क्रिया हो रही है, वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है हम यह देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यह चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, तो ये वह जो यहाँ पे वह शब्द है, ये पढ़ना चाहता है, इसको संबोधित कर रहा है कि यही वह जो है कि पढ़ना चाहता है, इसी के द्वारा ये मतलब यही पढ़ना चाहता है। अगर हम प्रश्न करें वाक्य में कौन शब्द लगाकर, तो हमको कर्ता मिल जाएगा कि कौन किताब पढ़ना चाहता है, तो वह, इसीलिए वह सब्जेक्ट, और अफर्मेटिव निगेटिव में वह शुरू में रहता है।
है, सबसे पहले रहता है, सॉरी सबसे पहले करता रहता है, ठीक ना। तो सबसे हम लिखेंगे क्या आएगा, ही, ठीक। उसके बाद देखिए क्या क्रिया में या शेष, हमने बताया कि क्रिया के लास्ट में ता रहता है, ती रहती, ती रहता है, ये पहचान है डिग्रेड का, और वही क्रिया भी रहती है। देखिए चाहता है तो चाहना, वांट, इसमें देखिए कह रहा है यस या यस क्रिया में, तो यहाँ यस जोड़ देंगे, वांट्स, ठीक। अब कह रहा है वांट्स, वांट हमने लिखा है, इसके बाद इसको लगाएंगे, याद रखिएगा, टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीड, रीड। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, कर्म, तब किताब है तो लिखेंगे द बुक, फुल स्टॉप, ठीक। यही यहाँ पे बनाएंगे, देखिए दूसरे वाले नियम में कह रहा मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले देखिए आई आया है, तो आई लिखेंगे, यही मेरा करता है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, क्रिया लिखेंगे, क्रिया चाहना, वांट हो गया, वांट हमने लिखा। इसमें देखिए कह रहा सिर्फ क्रिया का पहला रूप, तो सिर्फ क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। तो जब वांट आता है तो थोड़ा सा हम टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, टू हमने लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे कौन, खेलना, प्ले द क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक। ये ऐसे बनेगा। अगर मान लीजिए एक ठो और दे देता है कि सोहन किताब पढ़ना जानता है, सोहन किताब पढ़ना जानता है, ठीक है ना। वे किताब पढ़ना जानते हैं, वे किताब पढ़ना जानते हैं, ये दो इस तरह है। तो तब क्या करिए, देखिए जानता, जानना किसी को, नो माने जानना होता है, क्या, KNOW, नो मीन्स जानना, जानना, नो मीन्स क्या होगा, जानना, प्लस वर्ब आ जाए, ठीक है ना, प्लस वर्ब आ जाए, तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, ये नो लिखेंगे, KNOW, उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर HOW, फिर टू, फिर जाके हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ इसी नो के बाद यहाँ हम टू जोड़ते थे, वर्ब लिखते थे, यहाँ हाउ टू लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, ऐसा होता है। कैसे, कर देखिए, सोहन किताब पढ़ना जानता, और इसमें भी दो वर्ब आएंगे, इसमें भी दो वर्ब आएंगी, तो देखिए दो वर्ब, पढ़ना, जानना, ठीक है ना। तो इसमें भी दो तरह का आएगा, तो उसको हम हाउ टू जोड़ देंगे। कहा सोहन किताब पढ़ना जानता है, तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, सोहन करा जानता, इसमें करा क्रिया में या से लगाएंगे, जानना का नो, तो KNOW, नो में या जोड़ेंगे, नो। उसके बाद कहा कि उसको देखिए नो, जब नो आता है थोड़ा नियम चेंज हो जाता है, तो जब हमने नो लिखा है फिर हाउ टू लिखेंगे, हाउ टू, फिर वर्ब, करा नो, हाउ टू, ठीक, हाउ टू, फिर वर्ब एक पढ़ना है ना, देखिए जानना के बाद पढ़ना आता है, पढ़ना के लिए लिखेंगे हाउ टू रीड द बुक, फुल स्टॉप, हाउ टू रीड द बुक। उसी तरह इसमें बनाएंगे कि वे किताब पढ़ना जानते हैं, तो ये हो गया आपका, वे का अंग्रेजी होता है दे, सॉरी, वे का अंग्रेजी होता है क्या, दे। उसके बाद जानना का अंग्रेजी लिखेंगे KNOW, देखिए बनाने के लिए बस इसी स्टेप को फॉलो करिए,
इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, हमने सब्जेक्ट ढूंढ के लिख दिया, स्वीकार क्रिया, हमने क्रिया जानते, मैंने बार बार बताया हूँ कि क्रिया में तो लगा रहेगा, तो हमने क्रिया लिख दिया नो। अब क्या करा, जब नो आ जाए तो थोड़ा सा चेंज कर देना, नो आ जाए तो हाउ टू लिखेंगे, उसके बाद एक और क्रिया जो होती है उसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नो के बाद हाउ टू लिखेंगे, हाउ टू, उसके बाद क्रिया का पढ़ना, रीड, रीड द बुक, ठीक, इस तरह बनाएंगे। आगे अगर जब सिंगल क्रिया आती है तब क्या करते हैं, जब क्रियाएं सिंगल हो तब क्या करेंगे, तो आपको यही स्टेप फॉलो करना है। क्या, यही स्टेप फॉलो करना है। जैसे वह घूमने जाता है, जैसे मान लीजिए वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वह क्या ले लीजिए, देखिए इसमें सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट आपका हो गया ही, फिर करा क्रिया, देखिए इसमें क्रिया एक अकेला है, इसमें दूसरा कोई क्रिया नहीं है, तो इसमें देखिए क्रिया में हमेशा ता रहता है, तो ता है तो ता तेती रहता है, तो खेलना प्ले, PLAY, इसमें यस जोड़ेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए बताना भूल गए, वाई भी आता है, तो जब वाई आएगा तो वाई को हटा करके आई एस जोड़ेंगे, कब, जब इसके पहले वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक, कोई कॉन्सोनेंट मतलब वावेल को छोड़ के एबीसीडी जो जेड तक होता है उसमें वावेल को छोड़कर ए ई आई ओ यू को अगर छोड़ दिया जाए, उसमें बचे जो भी अक्षर आएंगे वाई के पहले, तो वाई को हटा के आई एस जोड़ देंगे, और जब वाई रहेगा और इसके पहले ए ई आई ओ यू आए तो इसमें सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो यहाँ देखिए ए आया हुआ है इसीलिए जोड़ेंगे, प्ले द क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक, यही चीज अगर यहाँ पे हो, इसमें अगर देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूं, इस तरह हो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्या करेंगे, मैं की अंग्रेजी सब्जेक्ट पर ढूंढेंगे आई, उसके बाद क्रिया का पहला रूप खेलना, PLAY, क्योंकि क्रिया में यहाँ पे ऐसी नहीं लगाएंगे, द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट में द क्रिकेट, CRICKET, ऐसे बनाएंगे, इसमें इसे वर्ड नहीं रहेगा, यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को